तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। विगत कक्षा में हमने यह कथानक मध्य में ही छोड़ दिया था। आइए इस कथानक को आगे गति प्रदान करते हैं। हमने यह कथानक यहाँ तक पूर्ण कर लिया कि जल में वो अपनी जो जल है, जल को ब्रह्म माना और वह उसे भी अजातशत्रु ने मना किया कि वो तो प्रतिबिंब है, तत्सदृश है और उसको अनुकूलता से उसको इसी रूप में देखने से सभी वस्तुएं अनुकूल हो जाती हैं, कोई वस्तु प्रतिकूल नहीं रहती। इस प्रकरण को हम इसके आगे से यहीं से देखते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 9वें खंड का महोदय यहाँ से शुरू होना था। 734। तो जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आ रही है महोदय। हाँ जी, आ रही है। आपकी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है हाँ जी, महोदय, आ रही है। दीदी जी आ रही है। आ रही है बस। देखते हैं इसको। स होवाच गार्ग्योय एवं अयम आदर्शे पुरुषः। हाँ, ये हमने कर लिया था कि आदर्श में जो पुरुष को देखता है, ब्रह्म को देखता है, वो सब वस्तुओं को नहीं, आदर्श से करना है, ठीक है। स होवाच गार्ग्योय एव अयम आदर्शे पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। आगे गार्ग्य ने कहा कि यह जो आदर्श है, दर्पण है, इसको ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। अजातशत्रु ने कहा ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जो आदर्श है उससे व्यक्ति रोचिष्णु होता है, कांति वाला होता है कि यह इतना सुंदर दर्पण है और उसमें अपनी छवि को भी सुंदर बनाता है। उसमें देख करके, निहार करके स्वयं को कांति संपन्न करता है। और जो दर्पण के इस महत्व को इस प्रकार जानता है, वो स्वयं भी कांतिमान होता है और अपनी रोचिष्णुः अस्य प्रजाः भवति, इसकी प्रजा भी रोचिष्णु कांतिमान हो जाती हैं, चमकने वाली हो जाती हैं। अथ ऊयैः सन्निगच्छति सर्वान् तान् अतिरोचते।
और जिन जिन के साथ वो उठता बैठता है तो अपने आदर्श से, स्वयं के सुंदर सौंदर्य कांतिमान स्वरूप से अपने आसपास वालों को भी वो कांति संपन्न बनाता है, रोचिष्णु बनाता है। ठीक है, तो इस रूप में यदि हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, माने ब्रह्म इस प्रकार आदर्श में दर्शन करते हैं, तो वह आदर्शवान बन जाता है। और आदर्श शब्द दर्पण के लिए, चूंकि एक उसमें आदर्शमय व्यक्ति अपना स्वरूप बनाता है, देखता है, इसलिए दर्पण को आदर्श कहा गया। ठीक है, आगे कहते हैं सहोवाच गार्ग्यः य एव अयम यन्तं पश्चात् शब्दो अनुदेति एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। कहा, जो जाते हुए, यंतम गति करते हुए, जाते हुए के पश्चात, उसके पीछे पीछे, शब्द अनुउदेति, जो शब्द उदय होता है, सुनाई देता है, असुः सर्वं ह एव हि अस्मिन् लोके आयुः एति। कहते हैं, जो कोई गति करता हुआ, कहां पर? उपासना के पथ में गति करता हुआ जो विचरण करता है और उस शब्द को सुनता है, नाद को सुनता है, वो असुः, वो प्राण का, सर्वं ह अस्मिन् आयुः एति, वो जो प्राण हैं उनके इस लोक में, अस्मिन् लोके, इस लोक में, उस प्राण के द्वारा इस सारी आयु को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो प्राण है, प्राण के सहारे से वह उसकी ध्वनि को सुनते हुए परब्रह्म की ओर वह बढ़ता है। यदि उस जो प्राण है उसको परब्रह्म मान ले तो वो उससे आगे को प्राप्त नहीं कर सकता, माने उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। और आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो कहा कि जो प्राण की ध्वनि है उसका सहारा लेकर के, है ना, प्राण को परब्रह्म नहीं माने, अपितु यह जो प्राण है, असु है, इनका जो स्पंदन, गति जो संपूर्ण शरीर में सुनाई दे रही है, अनुभव की जा रही है, इसको परब्रह्म का साधन मान करके जो उपासना करता है वो इस लोक में संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। नैनम पुरा कालात् प्राणो जहाति, वो असमय में काल कवलित नहीं होता। ठीक है, नैनम पुरा, पहले इसके जो प्राण हैं उनको काल, ना, काल उसे पहले नहीं ले जाता, नहीं, वो समय से पहले वो नहीं छोड़े जाते। तो प्राण इतनी दृढ़ता के साथ तभी विद्यमान रहता है जब प्राण की संपूर्ण शरीर में गति दृढ़ता के साथ संपन्न होती रहे। अतः प्राण यद्यपि सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, परंतु उसको ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। ऐसा
राजा अजातशत्रु ने गार्ग्य को कहा। अब आगे कहते हैं, उसने फिर कहा, सह उवाच गार्ग्यः, गार्ग्य ने फिर कहा, य एव अयं दिक्षु पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। जो यह दिशाओं में जो पुरुष है, दिशाओं की जो व्याप्ति है, इतनी श्रेष्ठता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गई हुई है, इसको ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। कहा, इसको भी ब्रह्म नहीं मान सकते। द्वितीयः अनपगः इति वा अहम एतम उपासे। राजा अजातशत्रु क्या कह रहे हैं कि ये जो दिशाएं हैं, ये जो हैं, ऐसा कोई व्यक्ति मतलब दूसरा कोई नहीं है। हाँ, जो माने कोई ऐसा दूसरा स्थान नहीं है जो अनपगह, जो दिशाओं से रहित हो, दिशाओं से दूर हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं, वो सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। कुछ भी दिशाओं से रहित नहीं है। ठीक है जी जी महोदय। इति वा, इस रूप में मैं दिशाओं की उपासना करता हूं। जो इस प्रकार दिशाओं की उपासना करता है कि कोई दूसरी वस्तु दिशाओं से रहित नहीं है, इस रूप में जो दिशाओं की उपासना करता है, वह न अस्मात् गणश्चित्यते, वो कभी भी गण से रहित नहीं होता। वो गणेश होता है, वह गणपति होता है। वो अकेला विचरण नहीं करता, वो अलग थलग नहीं पड़ता। संपूर्ण समुदाय उसका, जन समुदाय उसको नष्ट नहीं करता। वो जन समुदाय उसका सहयोगी बनता है, उसका जो नेतृत्व है वो स्वीकार करता है। ठीक है, गणश नश्चित्यते, अर्थात गण उसका जो समुदाय है वो उससे अलग नहीं होता, उसको कष्ट नहीं देता। समस्त समुदाय उसकी स्वामित्व को यथावत स्वीकार कर लेता है। उसके वो जो मार्गदर्शन कर रहा होता है उसको स्वीकार कर लेता है। और इसी आधार पर गणेश, गणपति इत्यादि नामों की कल्पना की गई। और वेद में जो ये मंत्र आता है, यजुर्वेद में, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, हे गण के स्वामी, समस्त समुदायों के स्वामी गणपति परमात्मा, ना, गणानाम, समस्त समुदायों के, एक गण नहीं, गणस्य स्वामी नहीं है वो, गणानाम, चाहे वो अश्व समुदाय हो, चाहे वह कुक्कुर समुदाय हो, प्राणी समुदाय हो, ना, उलूक समुदाय, समस्त जितने भी समुदाय हैं, प्राणी अप्राणी रूप सबका वह गणपति है। और उसकी हवा में हम सभी प्राणी उपासना करते हैं। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, ना?
तो इस प्रकार वहां पर जो मंत्र में प्रार्थना की गई है वो इसी आधार पर वो प्रार्थना है कि हम परमात्मा से वो स्वामित्व प्राप्त कर सके जिससे कोई गण छिन्न भिन्न न करे, हमें अलग थलग न करे। सहोवाच गार्ग्यः यह एव अयं छाया अयं पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासि। जो यह छायामय पुरुष है, छाया कहां कहां बनती है? छाया प्रकाश में भी बनती है। सूर्य का प्रकाश हो तो छाया बनती है, अथवा जब अंधकार हो और छिटपुट प्रकाश हो तब भी छाया बनती है। तो कहा यह जो छायामय पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूं। जो मेरा दर्पण है, जो मेरा प्रतिबिंब है, प्रतिकृति है, उसको मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा नहीं कह सकते। जो छाया बनती है, हाँ, एक जो तीसरी छाया की बात यहां पर की जा रही है, जो हाँ, जब व्यक्ति यहां से जाता है, गमन करता है, तब भी यहां पर शरीर छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ यहां से प्रस्थान कर जाता है। तो छाया अर्थात वह सूक्ष्म, जो सूक्ष्म पुरुष है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे मृत्यु शब्द की बात कही गई है। अर्थात जब यहां से गमन करता है तो छाया से एक जो तात्पर्य निकल के आ रहा है वो इस ध्वनित हो रहा है कि वो छाया वो है। ठीक है, तो कहा कि नहीं, इसको भी आप छाया नहीं, इसको भी ब्रह्म मान करके उपासना नहीं कर सकते इस छाया की भी। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु है ना, माम मृत्यु इति वा अहम एतम उपासी, मैं इसकी मृत्यु मान करके उपासना करता हूं। मैंने जो यहां से इस संसार से जो प्रस्थान कर गया उसकी मृत्यु हो गया, प्रेत हो गया, वो प्रकर्ष रूप से उसने यहां से गमन कर लिया, इसलिए वो प्रेत हो गया। तो इस प्रकार मैं इस रूप में उसकी उपासना करता हूं, और जो कोई भी इस रूप में उपासना करता है वह प्रकर्ष गति को जो जानता है वो इस प्रकार अपने आजीवन उसकी प्रकर्ष गति को ध्यान में रखते हुए मृत्यु का स्मरण करके, ध्यान में रखते हुए जो उत्तम कर्म करता है, संपूर्ण आयु मृत्यु का स्मरण करते हुए श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, जो इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह इस लोक में अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। नैनम पुरा कालात मृत्यु आगच्छति, उसको समय से पहले मृत्यु कदापि उसका वर्ण नहीं करती, उसे स्वीकार नहीं करती। जो यथावत जो नियम हैं जीवन के उनका आचरण करता है, क्योंकि शीघ्र मृत्यु नियमों का सही प्रकार से, जो सृष्टि नियम है जिनको हम दिनचर्या कहें, व्यवस्था कहें, शास्त्रीय नियम कहें, भोजन नियम कहें,
कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, उसके नियम कहें, वो सभी क्या है, उन सब के लिए कहा कि वो ही, उसको मृत्यु शब्द से कहा कि वो मृत्यु है, और उसकी चर्या को जो जानता है, सही प्रकार से उसका बर्ताव करता है, वो उसका मृत्यु समय से पूर्व वर्ण नहीं करती है। आगे देखें। जी मैडम जी। इसी प्रकार आत्मा को पुरुष माना, उसके लिए भी अजात शत्रु ने मना किया कि यह आत्मा को भी ब्रह्म मान करके उपासना नहीं कर सकते। आत्मान्वी ह भवती, जो इसको इस रूप में उपासना करता है ना, जो आत्मा को ब्रह्म मान करके उपासना नहीं करता, अपितु आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा में प्रजापति, बुद्धि, हृदय सब कुछ विद्यमान है, और जो आत्मान्वी होकर के स्वयं के स्वरूप को जान करके उपासना करता है कि मैं अपने आत्मा को जानूं, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ नहीं है, आत्मा से ऊपर क्या है, परम आत्मा है, परम सत्ता है। आत्मा बहुत सामर्थ्यवान हो सकती है, अनंत सामर्थ्यवान हो सकती है, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान कर सकती है, अत्यंत समृद्ध हो सकती है, ऐश्वर्यशाली हो सकती है, परंतु और ब्रह्म नहीं हो सकती। अल्पज्य ही रहेगी, पर जी ब्रह्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अल्पज्य न कहें, बल्कि हाँ, अल्प सामर्थ्य वाली ही रहेगी। जो परम सामर्थ्य संपन्न जो पर ब्रह्म है, परम आत्मा है, उसके सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो जो आत्मान्वी होकर के कि मेरे आत्मा को मुझे समृद्ध करना है, मेरा आत्मा है और इसे मुझे संपन्न करना है, श्रेष्ठ करना है, इसीलिए आप देखते हैं मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं, आत्मदा बलदा। परमात्मा मुझे केवल बल प्रदान करने वाला न कर, अपितु आत्मा का बल दे। आत्मज्ञान प्रदान कर। दोनों प्रकार का बल चाहिए। बलदा की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार जरूर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बल की बात करते हैं, परंतु आत्मदा की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, आत्मज्ञान का देने वाला। परमात्मा क्या है, आत्मदा है और बलदा है। तो आत्मदा का ही पर्यायवाची आत्मान्वी है। इस प्रकार जाने तो वह आत्मान्वी भवती, आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। सभी देव आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। जो इस देह में जो देव निवास करते हैं, वे सभी देव अंतर्मुखी होकर के वे सभी प्रकाशित हो जाते हैं। उस साधक की वाणी भी तेजस्विता संपन्न होती है, उसका मस्तिष्क भी तेज संपन्न होता है, उसका दर्शन भी तेज संपन्न होता है। तो आत्मान्वी जो होता है वह इस रूप में जो उपासना करता है, आत्मन्विनी अस्य प्रजा भवति, उसकी प्रजा भी जो ऐसा आत्मसिद्ध उपासक है,
उसकी संतानें भी वैसे ही आत्मान्विनी होंगी ना। प्रजा शब्द स्त्रीलिंग है, तत्सहचर्य से आत्मन्विनी स्त्रीलिंग में बना लिया कि आत्मा वाली उसकी प्रजा भी हो जाती हैं। सह तूष्णीम आस, अब वो चुप हो गया। जो गार्ग्य था, इतनी व्याख्या सुनकर के अजात शत्रु जो राजा थे, इन्होंने संपूर्ण प्राणी मात्र का गणत्व प्राप्त किया हुआ था। जो गणेश थे, गणपति थे, उस राजा की इस व्याख्या को सुनकर के जो दृप्त बाला की गार्ग्य था, जिसे अपनी विद्या का बहुत ही अहम था, अहम मान्यता थी, वो चुप हो गया और कहता है आचार्य से, राजा से, सहोवाच गार्ग्यः, उसने राजा से कहा, हाँ, एतावन्नु इत्येतावद्धि नैतावता विदितं भवतीति सहोवाच गार्ग्यः, गार्ग्य उपत्वा यानीति। अब अजातशत्रु कह रहे हैं कि बस एतावन्नु इति, आत्मा को जान लिया, जो आत्मान्वी हो गया, वो अंतिम सीढ़ी की ओर पहुंच रहा है। तो इतना ही है ब्रह्मांड में जानने योग्य। एतावन नू इति, प्लुत लगाते हुए वो कह रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, ये अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सोपान है, अंतिम स्तर है। जिनको जिन रूपों में तुम्हें उपासना करते हुए आगे बढ़ना है, तो आत्मान्वी जिस दिन तू हो जाएगा, इत्येतावद्धि, इतना ही है समस्त ब्रह्मांड में, इससे आगे ब्रह्म की सत्ता को तू देख सकेगा, जान सकेगा। परंतु कहा न एतावता विदितम भवति, इतने से केवल ब्रह्म को तू जान नहीं सकता, इसके आगे जो है, क्योंकि ये जो सीढ़ी है आत्मान्वी होने की, ये अंतिम सीढ़ी है, इससे आगे पर ब्रह्म का दर्शन है। तो कहा कि इतने से नहीं जान सकता, जो जो अभी तक मैंने बताया, इससे तू सोचे कि तू ब्रह्म को जान जाएगा, माने ब्रह्म इतने जानने से प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इससे अग्रिम सोपान ब्रह्म है। और इतना तक तू जानता है, क्योंकि यहां तक का विकल्प गार्ग्य रख रहा है, और इसके पश्चात वो चुप हो गया। अब गार्ग्य श्रद्धावनत हो जाता है, श्रद्धावनत होकर के आचार्य से कहता है, उपत्वा यानी, मैं आपके इस चरणों में आया हूं, आप मेरा उपनयन करें और मुझे उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि मैं तो इतना तक ही जानता था। स होवाच अजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतत् यद् ब्राह्मण क्षत्रियम उपेयात्। ये उल्टी बात हो जाएगी यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का उपनयन करने लग जाए और उसको शिक्षा देने लग जाए, ये उल्टा नियम हो जाएगा। आचार्य जो विद्या का दान करते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, और वे
उसका दायित्व ग्रहण करते हैं कि वे उसको पूर्ण विद्या से विद्यावान बना देंगे। ठीक है, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? नहीं आ रही है महोदय, आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार यह उलट नियम ना हो जाए, अतः मैं तुम्हें ब्रह्म का के विषय में तो कहूंगा, तुम्हारा उपनयन मैंने तुम्हें अपने जो आचार्य जो दायित्व लेता है, जिस प्रकार वो वर्ताव करता है, उपनयन करता है, वो मैं नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके उसको आगे ब्रह्म में वक्ष्यति थी, जो मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा, ऐसा जो गार्ग्य कह रहा था, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि, मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा। तम पाणौ आदाय उत्तस्थौ। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो वह हाथ को जोड़ करके उसको, तम उस गार्ग्य को, पाणौ आदाय हाथों से पकड़ करके, उत्तस्थौ जो राजा अजातशत्रु था उन्होंने उठा लिया। तौ ह पुरुषम सुप्तम आजगमतुः, वे दोनों एक सोते हुए पुरुष के समीप आते हैं। तम एतैहि नाम भी आमंत्रयान चक्रे, उसको नाम से आमंत्रित किया, बुलाया, आहूत किया। बृहन पांडरवासः सोमराजन सह न उत्तस्थौ, परंतु वो सोया हुआ था, नींद में था, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची आवाज पर उससे उससे कहा जाने पर भी वो नहीं उठा। हे महान, हे सोमराजा, बहुत उसको आवाज दी गई। महान बृहन पांडरवासः, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत राजन, उठो। इस प्रकार उसको उसके नाम से आमंत्रित किया गया, परंतु वह जो सोया हुआ था वो जागा नहीं, क्योंकि वह निद्रा में तल्लीन था। तम पाणिना पेशम बोधयान चकार सह सह उत्तस्थो, जब पाणी से पेशम हिला डुला करके जब उसको बोधयान चक्रे जगाया गया, तो वो उठ खड़ा हुआ। सह उवाच अजातशत्रु, उसको अजातशत्रु ने कहा, यत्र एषः एतत् सुप्तः अभूत, जब यह पुरुष सोया हुआ था, एषः विज्ञानमयः पुरुषः क्व एषः तदा अभूत, कुतः एतत् आगात् इति तत् ऊह न मेने गार्ग्यः। वो जब पुरुष सोया हुआ था, तब यह उसका जो ज्ञान था, ये जो चेतना थी, वो कहाँ थी, है ना। एषः विज्ञानमयः पुरुषः क्व, ये जो विशेष ज्ञान वाला संज्ञान वाला जो पुरुष है, जिसको हे राजन, हे बृहन, हे पांडरवासः इतना कहने के पश्चात भी वो जो नहीं उठ रहा था, जो मेरी ध्वनि को, मेरे शब्द को नहीं सुन रहा था, महत्व नहीं दे रहा था, वो विज्ञानवान पुरुष कहाँ चला गया था, जिसे इस जागृत अवस्था में जब मैं कहता हूं तो वो उसको सुनता है। तो वह विज्ञानवान पुरुष कहाँ था और कहां से यह वापस आ गया। अब यह चेतना में संज्ञान ले पा रहा है उस विज्ञान को, है ना।
विशेष ज्ञान इसके उसमें है, संज्ञान है, ये बात को, प्रत्येक बात को समझ पा रहा है, उसका प्रत्युत्तर दे रहा है। तो गार्गी ने कहा मुझे तो बात समझ में नहीं आई जो आप कहना चाह रहे हैं। इसके द्वारा आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आई। सह उवाच अजातशत्रु, अजातशत्रु ने फिर से कहा कि यत्र एष एतः एतत् सुप्तः अभूत य एष विज्ञानमयः पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एषः अन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् चेते। ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह जो विज्ञानवान पुरुष है, जब यह सोया हुआ था, एतत् सुप्तः अभूत, जब ये सोया हुआ था, यह जीवात्मा विज्ञानमय स्वरूप के साथ अपना जो इसका विज्ञानमय जो पुरुष है, यह अपनी चेतना के साथ, यह जो विज्ञानमय पुरुष है प्राणों के विज्ञान के साथ यह अंतः हृदय में समेटा हुआ था। जो हृदय में आकाश है उसमें सोया हुआ था। हृदयाकाश की बात कर रहे हैं, जिसको आपने पहले दहर नाम से भी समझा था। दहर वही अंतः हृदय का आकाश है। जी। ठीक है, तो कहा उसमें यह सोया हुआ था। तानि यदा गृह्णाति, जब उसमें जब इंद्रियों का जो संज्ञान है, विज्ञान है, उसमें जब यह उसका ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, हाँ, वो सब इंद्रियों के विज्ञान को लेकर के ही उसमें शयन करता है। अथः एतत् पुरुषः स्वपीति, जो ये कहा कि ये जो प्राणों के विज्ञान के साथ, माने प्राण गति कर रहे होते हैं निरंतर, परंतु प्राणों के विज्ञान क्या है? प्राणों का विज्ञान जो समस्त इंद्रियों को गति देने वाला जो प्राण है, जो सभी इंद्रियां अपने अपने कर्म में कार्यरत होती हैं, उनकी कर्म से विमुक्त करना, उनसे विज्ञान को आदाय लेकर के, तो विज्ञान क्या ले लेना, उनको उनके कार्यों से प्राण ही विरत करके, प्राण तो सर्वत्र संचार हो रहा है सुप्तावस्था में भी, पर जो इंद्रियों का विज्ञान है, जो प्राणों का विज्ञान है, इंद्रियों में चेतना देना, कर्म में युक्त करना, उसको आदाय समेट करके यह अंतःहृदय के आकाश में सोता है। और जब वो उसको ग्रहण कर लेता है तो ये कहा जाता है कि पुरुष सो रहा है। ठीक है, तो तब प्राण कहाँ होता है? तद गृहीतः एव प्राणः भवति, तब प्राण अंदर की ओर पकड़ा हुआ होता है। प्राण का जो विज्ञान है, इंद्रियों में संज्ञान, वो प्राण का विज्ञान अंदर की ओर गृहीतः धारण किया हुआ होता है। मुखी हो जाता महोदय, अंतर्मुखी हो जाता जी,
अंतर्मुखी हो जाती हैं इंद्रियां सारी। हाँ, ऐसा समिट जाती है, माने वो समझ व्यवहार जाती हैं करने सारी योग्य इंद्रियां। नहीं हाँ होती जी। उस समय। जी जी। न वाणी बोल रही है, न हाँ कान सभी हाँ। सुन रहे हैं। तो कानों जी ने इसीलिए नहीं सुना क्योंकि प्राण ने अपने विज्ञान को समेट रखा था। तो गृहीता वाक् गृहीतम चक्षुर गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मनः, ये सभी प्राण के द्वारा अंदर की ओर पकड़े हुए होते हैं। न वो सूंघ रहा होता है, न वो सुन रहा होता है, न वो बोल रहा होता है, न आंखों से देख रहा होता है, न मन से कार्य कर रहा नहीं। हाँ, श्रोत्रम गृहीतम मनः, मन भी पकड़ा हुआ होता है। ये सभी उसके द्वारा पकड़े हुए होते हैं, प्राण के द्वारा अंतः हृदय हृदयाकाश में। ठीक है। स यत्र एतत् स्वप्निया चरति, स्वप्न में जहां विचरण कर रहा होता है स्वप्न के द्वारा, स्वप्न्या चरति तेह अस्य लोकाः, वे इसके जो लोक हैं वही उसका लोक होता है। स्वप्न लोक में ही वो विचरण कर रहा होता है। तब उसकी अपनी दुनिया जो होती है, सारी दुनिया वो स्वप्न लोक ही होती है। तदुतेव महाराजः भवति उतेव महाब्राह्मणः उतेव उच्चावचम निगच्छति स यथा महाराजः जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवं एव एष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। एक राजा का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे वो उस समय क्या है, राजा की तरह हो रहा होता है। और जैसे एक जो अच्छा, स्वप्नावस्था में कह रहे हैं कि वो राजा भी माने बड़े राजा की तरह भी हो जाता है, ब्राह्मण की तरह भी हो जाता है। कभी उच्चावच स्थिति होती, कभी वो ऊंचा सोच रहा होता है, कभी नीचे सोच रहा होता है। तो उसकी स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा वो कल्पना लोक में विचरण करता है वैसी ही कल्पना उसकी बनती है। वो कुछ भी उसमें बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी बन जाता है और छोटे से छोटी सोच भी, उच्चावच हर प्रकार का चिंतन वो करता रहता है स्वप्न में। परंतु ये जो क्या आगे कहा कि वो जो जो जैसे कोई राजा प्रजा के साथ, है ना, कहा जैसे कोई राजा स यथा महाराजा जानपदान गृहीत्वा, जैसे कोई महाराजा हो, अपने नगर का बलशाली कोई राजा है, वो अपने जनपद में जो प्रजा है उसको साथ लेकर के, जानपदान कहा ना, तो जनपद में रहने वाले जो लोग, अर्थात उस राजा की प्रजा, तो जानपदान गृहीत्वा, प्रजा को साथ में लेकर के स्वजनपदे, अपने जनपद में इच्छानुसार घूमता रहे, चारों ओर घूमता रहे। उसी प्रकार उसका इस प्रकार स्वप्न लेना, कभी स्वप्न में ऊंचा बन जाना, ब्राह्मण बन जाना, राजा बन जाना, कभी नीचे की कोई स्थिति बन जाना, इस प्रकार का जो ये व्यवहार है वो राजा के समान अपनी प्रजाओं, राजा जैसे अपनी प्रजा को लेकर के घूमता है, वैसे ही ये एतान प्राणान गृहीत्वा, ये प्राण जो है वो अपनी सारी प्रजा को लेकर के, उस सब को लेकर के वे इच्छानुसार शरीर में सर्वत्र गति करता रहता है। ठीक है, यद्यपि वो एक जगह ही सोता हुआ होता है, परंतु फिर भी वो लोग अपने स्वप्न लोक में दूर दूर तक विचरण कर रहा होता है, अपनी इंद्रियों के साथ सर्वत्र गमन कर रहा होता है। मानो वह राजा जो प्राण है वो अपने जनपदी, जो उसमें जनपद में रहने वाले जो इंद्रियां हैं उनके साथ दूर दूर कभी कुछ खा रहा होता है, कभी चख रहा होता है, कभी कुछ देख रहा होता है, कभी कुछ सुन रहा होता है। भिन्न भिन्न कार्यों में बर्ताव उनके साथ कर रहा होता है, उन इंद्रियों के सहयोग से। ये स्वप्नावस्था की स्थिति बताई। अब आगे सुषुप्त अवस्था की बात कर रहे हैं।
ये तीनों अवस्थाओं की चर्चा इससे पहले भी हमने की थी, जी आई थी। है ना। तो अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, जब यह स्वप्नावस्था में होता है तो कुछ भी नहीं जान रहा होता है। हिता नाम नाड्यः द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरीततमम् अभिप्रतिष्ठन्ते। अच्छा, ये प्रकरण तो अभी रह रहा है, थोड़ा सा रह रहे हैं, है ना। 2 वचन रह गए, देख लेते हैं। 20 जी। हाँ, 19-20 रह गया, 2 रह गए, समय लगेगा इसमें। ठीक है, फिर भी मैं संक्षेप में इसको बता देती हूँ, आगे आप देख लेंगे। जो जब सुषुप्त अवस्था में होता है तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं जानता, और उस समय जो हिता नामक नाड़ी होती है जो ऊपर की ओर गई हुई होती है, उदान की ओर जो गई होती है, इसका प्रश्नोपनिषद में हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी, और अग्रिम एक उपनिषद में और भी आगे आया था। तो 2 स्थलों में इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस हिता नामक नाड़ी की भी चर्चा कर चुके हैं। द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततमम् अभिप्रतिष्ठन्ते। जो हमारे पास ये जो संस्करण है सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार का, इसमें बहुत सुंदर तरीके से उसका चित्रण भी किया हुआ है, किस प्रकार 72,000 नाड़ियां हृदय प्रदेश से निकलती हैं और समस्त शरीर में व्याप्त हैं। उनमें से एक नाड़ी ऊपर की ओर चली जाती है, जिसे हिता नामक नाड़ी कहते हैं। तो इसमें हमने पहले चर्चा भी की थी कि संभवतः हो सकता है इडा पिंगला मिलकर के जो सुषुम्ना बनती हैं आगे, ये कहा गया सुषुम्ना नाड़ी कहा गया महोदय। जी, हिता तो हिता नाड़ी ही सुषुम्ना नाड़ी है जो सहस्रार तक गमन करती है। उदान की बात की थी, जहां से ब्रह्मरंध्र खुलता है, जीवात्मा जहां से बाहर की से ओर निकलती है प्रस्थान कर जाता है मुक्तावस्था में केवल। सामान्यतः तब अन्य जो द्वार हैं से उनसे निकलती है। जीवात्मा बाहर निकलता है, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, है ना। और जो बहुत कुकर्मी होते हैं, बहुत पतित होते हैं, उनके मलमूत्र से भी आत्मा बाहर प्रस्थान करता है, उन द्वारों से भी प्रस्थान करता है। परंतु जो अत्यंत दिव्य पुरुष होते हैं उनका आत्मा सहस्रार से सहस्त्रार से निकलती है। प्रस्थान करता है। तो उसके लिए उदान मार्ग की बात कही थी। उदान वायु जो ऊपर की ओर गति करती है, वो हिता नामक उस सुषुम्ना नामक नाड़ी को सहस्रार तक प्रकाशित करती है। सहस्रार में प्रकाशित करके वहां से वह जीवात्मा प्रस्थान करता है। तो उसी नाड़ी की बात यहाँ की जा रही है। प्रश्नोपनिषद में एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, जिनके पास जो